गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हाइब्रिड विंका की मेरी सभी वैरायटीज़ जो हैं खिलने लगी हैं। कुछ के कलर्स एकदम चेंज आए हैं, ये देख रहे हैं आप, जो कि डार्क पीच कलर है। मेरे पास थोड़ा सा लाइट था, लेकिन आई थिंक शायद क्रॉस पॉलिनेशन कुछ हुआ होगा, इसके आसपास में रेड कलर का विंका रखा हुआ था, तो देखिए थोड़ा सा डार्क कलर निकल कर आया है। तो इस तरीके से जब विंका के सीड से आप पौधे उगाते हैं तो कई बार वो चेंज भी होते रहते हैं, और अक्सर आप लोगों के साथ शेयरिंग भी किया है। तो कई लोगों की क्वेरी थी कि मैम इस टाइम पर हाइब्रिड विंका को हम प्रून कर सकते हैं। तो देखिए मैंने मेरे जितने भी मेरे पास प्लांट थे उन सबको लास्ट वाली डेट पर मैंने प्रून कर दिया था, और अब उसमें नया फुटाव आकर फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन हाँ भाई, प्रूनिंग के टाइम पर ही प्रूनिंग किया था, क्योंकि मैंने देखा है इसकी जब गलत टाइम पे प्रूनिंग कर देते हैं तो ये एकदम से डाइवैक होकर मर जाता है। तो मेरे यहाँ वापस सभी पौधों पर कलियाँ या फ्लावरिंग हो गई है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि बहुत डेलिकेट हैं, जैसे ये वाला जो कलर दिख रहे हैं इसकी बहुत डिमांड करते हैं, और मेरे पास ये इसकी बीज ऐसा नहीं है बनते हैं, लेकिन कब वो पक्के गिर जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। बट ये है कि आसपास के गमलों में ही गिरते हैं। तो मेरे पास ये प्लांट बचा हुआ है क्योंकि वो निकलते रहते हैं पौधे। तो आप 9 तारीख तक है प्रूनिंग का डेट, आप कर सकते हैं। और उन कटिंग्स को फेंकिएगा मत, उनको वहीं या तो उसी पॉट में लगा लीजिएगा या नदी के रेत में लगा लीजिएगा। डेफिनेटली आपकी कटिंग जो है सक्सेसफुल हो जाएंगी। और मैंने तो देखिए पॉट भी फिल कर करके रख दिए हैं। ये छोटे छोटे जो पॉट्स में लगी हुई है ना हाइब्रिड की वैरायटी, इन सबको इसी पॉट में मैं लगाने वाली हूँ। भर के रख दिए हैं, अभी 8-10 दिन बाद लगाऊंगी। और ये देखिए मैंने सर्दियों में आपके साथ शेयर किया था, जब मैंने इसकी प्रूनिंग की थी तो कटिंग लगाई थी। कटिंग सारी मतलब 50% सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन जिन कटिंग में सीड्स आ रहे थे उनके बीज देखिए गिरे थे। और आप देखिए एक ही पॉट में कितने सारे पौधे तैयार हो गए हैं। और ये पौधे पूरे सर्दियों में डोरमेंसी में रहे थे, लेकिन देखिए अब जैसे थोड़ी थोड़ी गर्मी आ रही है तो इनमें नए शूट्स निकलने लगे हैं। और अब मैं इनको जितने भी गमलों में रिपोर्ट करूँगी। मेरे यहाँ पर ये वाली वैरायटी, ये पीच वाली है, ये जो अभी मैंने दिखाया आपको डार्क पीच था, ये उसका देखिए लाइट कलर है, इसी का वो बीज से उगा हुआ है। तो देखिए कितने सारे पौधे रेडी हो गए हैं। तो इस वाले पौधे को बचाने का तो मुझे एक ही तरीका समझ आया है कि इसका बीज बनाइए, कटिंग लगाइए, मल्टीप्लाई होता रहेगा, और फिर ये आपके गार्डन को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन है जो कि कई लोग हैं रेगुलर पूछ रहे हैं कि मैम रिपोर्टिंग के लिए भी कोई टाइम होता है। अभी तक आप कटिंग के लिए पूछ रहे थे, तो मैंने कटिंग के लिए शेयर किया कि जब प्रूनिंग का टाइम होना और उस बीच में फलों का या फूलों का जो डेट आ रहा हो ना, उस टाइम पर अगर आप कटिंग लगाएंगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और जिस प्लांट से आप कटिंग ले रहे हैं उस प्लांट को भी नुकसान नहीं होगा, वो वाली चीज़ बताई थी। रिपोर्टिंग के लिए क्या करना है, देखिए आप रूट्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तब तो आप पूरे मंथ में जब भी डेट्स आ रही हैं तब आप रिपोर्टिंग का काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पौधे को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप रूट्स को कट कर रहे हैं तो आप जो रूट फिलिंग वाली डेट्स है ना उसमें करेंगे तो आपके पौधे को नुकसान ना के बराबर होंगे, क्योंकि उस टाइम पर पौधा जो है रूट्स को डेवलप करने का काम कर रहा होगा। तो जैसे ही आप कट करेंगे पौधे की रूट्स को, तो वो फटाफट से अपनी रूट्स का डेवलपमेंट कर लेगी। एलोवेरा का लिक्विड या बायोएंजाइम डाल दीजिएगा मिट्टी में, नहीं तो साथ के साथ उसके पल्प को हाथों से मैश करके अच्छे से उसका लिक्विड बना के डाल दीजिएगा, जिससे कि पौधा फटाफट से रूट डेवलपमेंट कर ले और आपका पौधा शॉक में जाने से बच जाए, सेट हो जाए, और मतलब अच्छे से वो सर्वाइव कर जाए। मेरे यहाँ पर 99.99% की मैं गारंटी लेती हूँ अपने आप से कि मेरा पौधा शॉक में नहीं जाएगा। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब मैं बहुत बड़ी कोई मिस्टेक कर देती हूँ तो मेरे यहाँ दिक्कत होती है, नहीं तो आप लोगों को रेगुलर में हर चीज़ दिखाती रहती हूँ कि मैं कोई भी कटिंग लगाती हूँ वो लग जाती है। इसके पीछे देखिए 2-3 चीज़ें काम कर रही हैं, पानी, सही डेट और सही मिट्टी और सही भाव। आपका भाव भी बहुत काम करता है, इस चीज़ को आप नहीं मानेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग एनर्जी में बिलीव नहीं करते, बट मैं 100% बिलीव करती हूँ और उस चीज़ पर प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, और मुझे लगता है वो चीज़ काम करती है। और आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं बीज को एकत्रित कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि बीज जो है मैच्योर होना चाहिए। जैसे देखिए ये जाफरी की वैरायटी है जो कि मैं हाईवे से लेकर आई थी। एक पौधा रेडी हुआ जिसमें देखिए ये फूल है, पहला फूल जो है बंदर ने खा लिया था। सेकंड फूल में देखिए मैंने इसको मैच्योर करके बीज बनाया है। अब कैसे पता चलता है कि बीज बहुत सही बन रहा है, आप दिख रहे होंगे इसका बिल्कुल जो नीचे वाला पार्ट है ब्लैक हो गया है। अभी मैं इसको बिल्कुल ड्राई करूँगी इस पर, उसके बाद हार्वेस्ट करके रखूँगी सही तिथि को देखते हुए। तो ये दोनों फूलों के बीज मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगे आगे आने वाले सीज़न के लिए, कि अगर पौधा मर भी जाता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो बीज को कलेक्ट करते टाइम आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे मेरे पास अपराजिता के कई लोग हैं जो बीज शेयर कर देते हैं, ज्योति है, कविता जी हैं, तो
मैंने उनको भी बताया ये चीज़ कि बीज पिचका हुआ होता है ना अपराजिता का, तो वो जर्मिनेशन का चांसेस बहुत कम रहता है, और हो भी जाता है तो पौधा बीमार रहता है। तो आप एकदम फूले फूले जो बीज होते हैं ना, वो सही होते हैं और जर्मिनेशन भी होता ही होता है। देखिए मैं तो जितने भी करती हूँ उनका 100% रहता है रेट। जैसे देखिए ये वाइट वाला अपराजिता सिंगल पेटल है, क्योंकि उसका पौधा मेरे पास मर गया था। तो ये देखिए सारे के सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं, कोई पहले हो गया है, कोई बाद में हुआ है। ब्लू मल्टी पेटल है, इसमें देखिए एक में 4 लीव्स आ गई हैं, जबकि दूसरा देखिए अभी हो रहा है, और भी सीड इसके अंदर हैं, वो भी होंगे पर अपने अपने टाइम पर अपने आप हो जाएंगे। 8th और 9th सभी फ्लावरिंग प्लांट्स को आप रिपोर्ट कर लीजिए, आप बीज लगा लीजिए, और 10th यानी 10th मार्च को आप किसी भी तरीके का बीज लगा सकते हैं जो भी आपको अपने गार्डन में उगाना है। मैं सिर्फ शेयर कर सकती हूँ, अप्लाई आपने करना है, अपने गार्डन में काम आपने करना है। समय से कर लेंगे तो आपका गार्डन पूरे साल भर कलरफुल रहेगा। मैं जो है अब ये वाला जो एरिया है मेरा, क्योंकि मई जून में बहुत तेज़ गर्मी होती है, तो इन सभी पौधों को रिपोर्ट कर रही हूँ, बड़े कंटेनर दे रही हूँ। तो अपना जो सब्ज़ी वाले कैरेट हैं मेरे पास 4 रखे हुए हैं, मतलब उनमें कुछ लगा नहीं रखा है, उन सब में मैं इस टाइम पर बहुत अच्छे से मुझे पत्तियाँ मिल रही हैं, वो भर के मैं ये सारे कॉलियस अपने रिपोर्ट कर दूँगी, जिससे गर्मियों में मुझे दिक्कत कम हो। मधुकामनी पे फिर से फ्लावरिंग होने लगी है। अगर आपको इसके बीज कलेक्ट करने हैं तो आसपास के पार्कों में जाइए, वहाँ पर अगर कटिंग नहीं हुई होगी तो वहाँ पर आपको बीज मिल जाएंगे। पके हुए ऑरेंज कलर के या रेड कलर के होंगे, उनको लाके मिट्टी में दबा दीजिएगा फूलों वाली डेट को, आपका बीज से पौधा तैयार हो जाएगा। ये मेरा सीड ग्रोनी है, जो कि आप देखते हैं बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है जब सीज़न आता है। 4 o'clock खिल गया है, देखिए ये बीज से ही तैयार हुआ था अपने आप। अब इसका परफेक्ट टाइम आ गया है सीड सोइंग का। जो पुराने बल्ब होंगे उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और आपके फिर से ये गार्डन में कलर बिखेरने के लिए रेडी हो जाएगा। एंड लास्ट टिप, देखिए ये मेरा गुलदाउदी की छोटी छोटी आप सैपलिंग देख रहे होंगे, ये मेरे गुलाब के पौधे में उगा हुआ था। जो कलर मैं सोच रही थी मेरे पास ख़त्म हो गया, उसकी पौध थी, मतलब प्लांट था, मैंने उसको रूट फिलिंग किया था तो सारा खाली किया, और उसके बाद जितनी भी छोटी छोटी सी कटिंग थी मैंने इसमें लगा दी थी। सब की सब देखिए सेट हो गई हैं, हो गए 15-20 दिन इसको लगाए हुए। तो इस टाइम पर अगर आपको अपने पुराने पॉट्स खाली करने हैं और उनमें से बेबी पब्स निकल रहे हैं तो आप उनको लगा सकते हो, परफेक्ट टाइम है, रूट सेट हो जाएंगी, और आने वाले सीज़न में इन्हीं में से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये काम भी आप कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं, और सेम पॉट अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। माफ़ कीजिएगा वीडियो लंबे हो जाते हैं बताते बताते, बट मुझे लगता है एक ही वीडियो में मैं कई सारी आपको जानकारी दे दूं तो बेटर रहेगा, आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो समय निकाल के पूरा वीडियो देख लिया करिए। जो लोग देखते हैं उनका दिल से धन्यवाद। आई होप मेरे वीडियोज़ कुछ आपके लिए गार्डनिंग में हेल्पफुल हो रहे होंगे। हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज़ यस ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयरिंग ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आते हैं तो।